हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास जी जो राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो पाठ है तुलसीदास के पद। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में माना जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरिहर दास इनके गुरु थे, जिनकी कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसी जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि सन 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तुलसीदास कवि ही नहीं, लोकनायक भी थे। रामचरितमानस इनकी अनुपम कृति है। गांधी जी के अनुसार मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। विनय पत्रिका में पद तथा कवितावली में कवित्व एवं सवैया का प्रयोग अधिक किया गया है। आइए चलते हैं पाठ की ओर। तुलसीदास के पद। पहला पद कवितावली के बालकांड से है। तुलसीदास के पद। यहाँ पर जो सुंदर विवरण दिया गया है वो है सीता के स्वयंवर के समय का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और सीता भी महाराजा जनक की पुत्री हैं। अत्यंत मर्यादित, अत्यंत सुकोमल। जब श्री राम उनके सामने स्वयंवर के विषयानुकूल धनुष भंग करके उनके समीप वरमाला के लिए जाते हैं, तो देखिए कवि ने कितनी सुंदर कल्पना अपनी इन पंक्तियों में कही है। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दुल्हा कौन बना है? श्री रघुनाथ, श्री रामचंद्र जी बने हैं। और दुल्हन सिय, सीता, सुंदर मंदिर माही। पूरे भवन में सबसे सुंदर वही दोनों प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। और गावत गीत सबे मिले सुंदर। उनकी जो सखियां हैं सभी मिलजुल कर सुंदर गीत गा रही हैं। और वेद जुबां जो युवा विप्र हैं, विप्र पढ़ाई जो विप्र हैं, विप्र माने ब्राह्मण, जुवा माने युवक, जो युवक वहाँ पर विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब आगे कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। आप अगली पंक्तियों में देखें कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। देखे तो होंगे आजकल के आपने विवाह समारोह अनेकों देखे होंगे, बड़ा आनंद लिया होगा। अब आज की व्यवस्था और उस समय की व्यवस्था में कितना अंतर है। देखिए कि आज दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाते हुए कितना सुंदर कहा है कि राम को रूप निहारत जानकी, श्री राम का रूप जानकी निहार रही है। कहाँ निहार रही है? कंकन के नग की परछाई। जो अपने हाथ में उन्होंने कंगन पहन रखे हैं, उनके जो नग हैं उन नगों में प्रतिबिंब देख रही हैं श्री राम का। समझ गए ना? प्रत्यक्ष नहीं देखा उन्होंने। कैसे देखा? कंगन के नगों में उनके दर्शन किए और याते सब सुध भूल गई। और उसको भी देख करके सारी सुध भूल गई, सब कुछ भूल गई कि कहाँ पर बैठी हैं, कौन कौन है उनके आसपास।
सब कुछ उन्हें विस्मरण हो गया और कर टेक रही पल टारत नहीं। और वे कर माने हाथ, अपने हाथ को देख रही हैं, एक टक देख रही हैं और पल टारत नहीं। ऐसा लग रहा है कि समय की गति रुक गई है, अब वो किसी के टालने टलने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके सामने जो है ये कवितावली के अयोध्या कांड से है। अब वहाँ पर अभी आपने जो वर्णन देखा तो सीता के स्वयंवर का था। अब जो यहाँ पर वर्णन है अयोध्या कांड का मतलब है कि उनका विवाह हो चुका है और अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या आने के आपको पता नहीं कि ये बात मालूम है या नहीं, सुनी भी होगी आपने, पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, फिर भी आज ये प्रकरण ऐसा है इसलिए आपको इसका उदाहरण दे रहे बताते हैं कि राम का विवाह हुए भी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे। सिर्फ 3 ही दिन हुए थे कि वो मरी मंथरा दासी, उसने अपने कुटिल प्रवाह में कैकेयी को बहा लिया और 2 वरदान मांगने को कहा। उन 2 वरदानों में राम को पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन की ओर जाना पड़ा। अब उसका वर्णन यहाँ पर इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहा कि कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीरु ज्यों काई, अब मात पिता प्रिय लोग सबे सन्मानी सुभाए स्नेह सगाई। कागर कीर ज्यों भूषण, वो जो तोता होता है ना, तोता क्या करता है, अपने पंखों को गिरा भी देता है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता। ज्यों भूषण, उसी प्रकार से उन्होंने अपने आभूषण वस्त्र अपने शरीर से तज दूर कर दिए। इस तरह से दूर कर दिए कि जैसे नीर का अर्थ है नीर माने जल, जल से जैसे काई हट जाती हो, ऐसे उन्होंने अपने आभूषण और अपने वस्त्रों का त्याग करके वलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं, साधु वेश धारण कर लिया है। और क्या, मात पिता प्रिय लोग सबे, अब माता पिता सभी प्रजाजनों के प्रिय, वे सभी से सम्मान प्राप्त करने वाले, अपने स्वभाव से सबके स्नेह से और सभी के सगे, सब मतलब सभी के प्रिय थे। सब उन्हें बड़ी प्रियता की दृष्टि से देख रहे हैं कि अरे ये तो वलकल वस्त्र में भी उतने सुंदर दिख रहे हैं जैसे तोता अपने पंखों को गिरा देता है। जो हरे रंग का तोता होता है वो उससे अपने पंख गिरा देता है, उसके बाद भी उसकी सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता ने अपने वेश, वो जो उनके राजसी वेश थे उनको छोड़ करके आभूषणों का त्याग करके उस तरह से सुंदर लग रहे हैं जैसे कि जल के ऊपर से काई हट जाती हो और जल स्वच्छ दिखाई देने लगता हो। और संग सुभामिनी भाई भलो दिन द्वय जनु अवध हुए पतन पहुनाई, और राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ खिनाई। तुलसीदास जी कहते हैं संग सुभामिनी, उनकी भार्या माता सीता उनके साथ हैं, भाई भलो उनका प्रिय भाई उनके साथ है, और दिन द्वय जनो अवध हुए पहुनाई। ऐसा लगता है जैसे अयोध्या में तो अभी 2 दिन के लिए ही वो मेहमान बनकर आए थे। कैसे? अब आपके लिए हम ये भी आपकी पंक्ति क्लियर कर दें कि जब विश्वामित्र उनको मांग करके ले गए थे राजा दशरथ से, और वहाँ पर उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, कुछ दिन उनके साथ उनके आश्रम में रहे। उसके बाद ये जनकपुर का उन्हें स्वयंवर की सूचना में प्राप्त होती है और वहाँ पर वे लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तत्पश्चात उनका विवाह होता है। विवाह के उपरांत अयोध्या आगमन, और अयोध्या आगमन के ठीक 3रे दिन उनके साथ ये कुटिल व्यवहार मंथरा का, और जिसके कारण उनको वनवास पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जाना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या तो 2 दिन के मेहमान बनकर ही आए थे। राजीव लोचन, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे राम चले तजी बाप को, अपने पिता को त्याग करके राज बटाऊ की नाई, राज बटाने के लिए नहीं, राज को त्याग करके अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी अपने अनुज के साथ
वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले पद की तरफ। यहाँ पर ये विनय का पद है। सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो तो स्वयं हरि है। वो हरि जो पापियों को भी तार देने वाले, जो अभागे हैं उनका भाग्य बनने वाले, जो अधम हैं उनको भी पार करने वाले, ऐसे श्री राम हैं। तो कहा है तुलसीदास जी ने, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, मैं तुम्हारे चरणों का त्याग करके प्रभु कहाँ जाऊं, और कहाँ जाऊंगा तुम्हारे चरणों का त्याग करके। काको नाम पतित पावन, जग संसार जानता है कि तुम तो पतितों को पावन करने वाले हो, और जग के ही अति दीन प्यारे, इसी कारण ये तुम्हें संसार अत्यंत प्रिय है और तुम संसार के लिए अत्यंत प्रिय हो। कौन देव बराई विरध हिति, हठी हठी अधम उधारे, ऐसा और कोई दूसरा देव देवता नहीं है कि जो हठी हठी, एक कठिन से कठिन, जिद्दी से जिद्दी, जो अधम हैं, जो पापी हैं, उनको भी, उनका भी उद्धार कर दे। ऐसा तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा संसार में नहीं है। खग, खग माने पक्षी, पक्षियों में कौन आ गया? गिद्धराज आ गए, जटायु आ गए, मृग मारीच आ गया, व्याघ ये निषाद राज आ गए, पाषाण अहिल्या के बारे में बात की गई, और विटप जड़ वो जो वृक्ष हैं, और जवन कवन सुर तारे, ना मालूम उन कौन कौन से सुरों को भी तार दिया। इतने लोगों का, खग मृग व्याघ पाषाण विटप जड़, सबका उन्होंने उद्धार कर दिया। और देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। चाहे देवता हों, दानव हों, मुनि हों, नाग हों, मनुष्य हों, सब माया के विवश में सब फंसे हुए हैं। हे प्रभु तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, हे प्रभु उनके हाथों में ये तुलसीदास है प्रभु। तो कहा अपुन पवहारे, मैं आपका अपनापन, मैं आपका भाव, मैं आपका प्रेम पाना चाहता हूँ, इस संसार की बाकी हर चीज़ को हार जाना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं आपके चरणों को त्याग कर और कहाँ जाऊँगा। तो आपने देखा, ये विनय पत्रिका से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। आपका ये तुलसीदास के पद यहाँ से पूरा होता है। इसे आप पुनः पढ़िएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।